नमस्ते। आज हम लोग वीक की एनर्जी देखेंगे, टेरो एनर्जी, वीकली टेरो एनर्जी। मैंने आपसे पहले ही बताया है कि मैं ना कोई प्रोफेशनल हूँ टैरो रीडिंग में, ना मैंने कोई एफिलिएटेड डिग्री ली है और ना ही मतलब मैंने सीखा है। मैं बस मुझे शौक़ है तो कार्ड्स निकाल के उसके बारे में नेट में जितना सर्च करती हूँ पता लगा पाती हूँ, बस उतना ही मेरा टैरो के बारे में ज्ञान है। बट आई एक्चुअली फ़ील कि ये एक साइंस है या इसमें कुछ है। बट आप इसको सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से ही देखिए, क्योंकि ये मैं खुद भी अपने मनोरंजन के लिए ही करती हूँ, तो इसे बिल्कुल सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी डिसीज़न अपने स्व विवेक से ही लीजिए। एनीवेज, तो इस वीक की टैरो रीडिंग मुझे ऐसा लगता है कि वीक के स्टार्टिंग जो आप देख रहे हैं, ये 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है। 8 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि आप जो भी काम कर रहे हैं, आप चाहे प्रोफेशनल या पर्सनल, उसको बिल्कुल तल्लीनता से कर रहे हैं, उसमें बिल्कुल फोकस लगा के आप जैसे जैसे हम लोग वीक की शुरुआत करते हैं तो बिल्कुल फोकस करके हम उसमें वो काम में हमने अपने पूरे एफर्ट्स डाल लिए हैं। और इतना ज़्यादा ध्यान से हम वो काम कर रहे हैं कि हमारा और किसी भी चीज़ की तरफ ध्यान नहीं है, किसी भी चीज़ की तरफ ध्यान नहीं है, सिर्फ हम और हमारा काम। और मतलब जब हम इतना मन लगा के कोई काम अपना करते हैं तो हमको उसका बेनिफिट मिलने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। हो सकता है आज नहीं, कल, कल नहीं, परसों, बट कभी ना कभी हमको उसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। जैसे प्रोफेशनल फ्रंट पे हमको उसके लिए प्रमोशन मिल सकता है। बट ये कार्ड ये बताता है कि मतलब जो वीक की शुरुआत रहेगी उसमें हम पूरा मन लगा के अपना काम करेंगे, हमारा पूरा फोकस अपने काम में रहेगा। मैं पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों व्यू से बोल रही हूँ। जो भी आप करते काम, हमेशा ऐसा नहीं होता है कि वो कोई ऑफिस से ही रिलेटेड काम हो। आपका घर से रिलेटेड भी कोई काम हो सकता है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई काम जो आप पूरा मन लगा के कर रहे हैं, पूरे डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं। जैसे कि ये व्यक्ति ने यहाँ पर एक एक करके इतने सारे कॉइन्स बना दिए हैं, एक पे वो लगा हुआ है और एक अभी बचा हुआ है। तो अगर आपके पास काम ज़्यादा है तो उसमें आप किसी दूसरे की भी हेल्प ले लीजिए, अ, उसको और अच्छे से करने में और फिनिशिंग करने से आपको काम में और अच्छा आपके रिजल्ट्स आ सकता है। तो काम में आपका पूरा डेडिकेशन है, बहुत काम आपका हो चुका है और बहुत आपको अभी और करना है। कोई भी रिलेशनशिप में भी हम किसी रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए उसको उसका पूरा एक तरीके से उसको फ्लरिश होने के लिए हम उस रिलेशनशिप में भी अपना 100 धीरे 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 उसको निखारते हैं। तो इसी तरीके से कि जो शुरुआती जो मैंने जो टैरो निकाले और उससे जो एनर्जी आ रही है वो ऐसी कि वीक की शुरुआत में हम अपने कोई भी जो भी आपका काम है पर्सनल या प्रोफेशनल फ्रंट पे, उसमें आप पूरा दिल लगा के, पहले भी आपने बहुत एफर्ट्स डाले हैं, अभी भी आप बहुत एफर्ट्स डाल रहे हो और थोड़े और एफर्ट्स डालने रहे हैं, और आप उसमें इतने ज़्यादा फोकस हो कि बाकी आपको और किसी चीज़ का ध्यान नहीं है। बट जो भी आप कर रहे हो डेफिनेटली उसका आपको कोई ना कोई अच्छा परिणाम मिलेगा ही सही। प्रोफेशनल फ्रंट पे हो सकता है या तो आपको प्रमोशन मिले या मतलब कुछ भी, या आपको मॉनेटरी कुछ बेनिफिट हो। और एक चीज़ इससे हम ये भी कंसिडर कर सकते हैं कि इस कार्ड का मतलब ये होता है कि आप कहीं पे अगर पैसा खर्च कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के कीजिए, क्योंकि ये आपकी गाड़ी कमाई का पैसा है। देख रहे हैं ये व्यक्ति एक एक पेंटिकल को कैसे निखार रहा है, कितना उसके पीछे मेहनत लगा रहा है। तो अगर आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं या कहीं पैसा खर्च करना चाह रहे हैं तो उसको पूरी तरीके से सोच समझ के बहुत ध्यान से खर्च करिए, क्योंकि ये बहुत मेहनत का पैसा है आपके, है ना। उसके बाद का हमारा एनर्जी बता रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो 2 ऑफ पेंटिकल्स हमें बैलेंसिंग बताता है। बैलेंस मतलब जैसे आपको क्या करना है कि आप, जैसे ये फर्स्ट कार्ड में हमारे आया कि आप कोई भी एक टास्क पूरी तल्लीनता से कर रहे हैं, आपका पूरा फोकस उसके अंदर है। बट उस काम के लिए कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी दूसरी प्रायोरिटी को इम्बैलेंस कर दें। पर्सनल, प्रोफेशनल, इमोशनल, ये 2 ऑफ पेंटिकल्स आप जैसे इनको देखेंगे तो ये कैसे, मतलब जैसे जगलर नहीं होता है,
आपको लाइफ में ये इन्फिनिटी का साइन है, मतलब उतार चढ़ाव जीवन का एक हिस्सा होते हैं। तो कोई एक पार्ट को सही तरीके से करने में कोई दूसरा पार्ट आपके हाथ से नहीं गिरना चाहिए। आपको इन दोनों चीज़ों में बैलेंस बना के चलना ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आप अपनी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करते करते पर्सनल भूल जाएं, पर्सनल करते करते प्रोफेशनल भूल जाएं। तो इट्स जस्ट लाइक जगलिंग। ये देख रहे पीछे वाटर में शिप्स ऊपर नीचे हो रही हैं। तो जो लाइफ रहती है वो ऐसे उतार चढ़ाव वाली रहती है। आज अच्छा मतलब उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली भी नहीं लेकर करना है हमें, और बहुत कैजुअली भी लेके नहीं कर रहा है। जैसे जगलर कैसे करता है, थोड़ा सा प्लेफुल होइए, बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। ये हम सब लोगों की लाइफ का हिस्सा है, अप्स एंड डाउन्स, है ना। और अगर हम उसमें बैलेंस बना के नहीं चले तो कोई एक बॉल पक्का नीचे गिरेगी, है ना। तो इट्स अगेन अ लॉस। सो ये तो नहीं कहना चाहिए कि ये आपको खबरदार करने वाला कार्ड है, बट ये आपको सजेशन है कि कोई भी एक चीज़ में अगर आप अपने एफर्ट डाल रहे हैं बहुत अच्छी बात है, उसका कोई ना कोई आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलेगा। बट उस कारण से ऐसा ना हो कि आप अपनी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या आपके जीवन के किसी दूसरे हिस्से पे ध्यान ना दें। तो ये दोनों चीज़ें आपको बैलेंस करके चलनी है। अगर आप दोनों चीज़ें बैलेंस करके नहीं चलेंगे तो एक ना एक चीज़ नीचे गिरेगी, और फिर वो बैलेंस कैसे होगा। या अभी भी आप अगर जैसे अगर आपके मन में कुछ उठा पटक चल रही है, या आपके मन में ऐसा है कि यार ये करूँ कि वो करूँ, आप थोड़े कंफ्यूज हैं, या दो चीज़ों को लेकर आप संभाल नहीं पा रहे, तो कोशिश कीजिए। और उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेकर कोशिश मत कीजिए, उसको दिल दिमाग पे हावी मत होने दीजिए। उसको एंजॉय कीजिए, उसको ऐसे एंजॉय कीजिए यार इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। मतलब लाइफ हमारी हमारे तो हर दिन हर मिनट एक दूसरे से अलग होता है। तो मतलब कोई भी दो चीज़ें जिनमें आपको कुछ कन्फ्यूज़न है या जिनमें आपको बैलेंस करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो थोड़ा लाइट होकर थोड़ा सा एंजॉय करके उस चीज़ में बैलेंस कीजिए, क्योंकि इट्स अ नीड ऑफ योर लाइफ। और आपको ज़िंदगी में करना ज़रूरी है, बैलेंस करना, है ना। तो कभी कभी कोई चीज़ें ऊपर नीचे होती है, चलता है, बट एकदम इम्बैलेंस मत होइएगा, अपना ध्यान एकदम से मत हटाइएगा, वरना कोई ना कोई बॉल नीचे गिर जाएगी। ठीक है। नाउ द थर्ड जो मैंने सोचा था लास्ट के थर्ड वो निकालूंगी, दैट इज़ द चैरियट। द चैरियट कार्ड ऐसा होता है कि मतलब आप ये फर्स्ट अपना कार्ड आया कि आप बहुत इस वीक बहुत मेहनत से आपने कोई काम करा है, ठीक है। और सेकंड आया कि आपको बैलेंस बनाना है, क्योंकि किसी एक टास्क को पूरा करने के लिए आप कोई दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिस ना कर जाएं। एंड द थर्ड कार्ड आया है कि एट लास्ट आपको जीत हासिल होगी। बहुत चैरियट मतलब कैसा एक, ये हम कैसा देख रहे हैं, एक युद्ध का माहौल है, सफ़ेद घोड़े दौड़ रहे हैं, और मतलब हमने बहुत स्ट्रगल करा है किसी चीज़ के लिए, एक युद्ध सा लड़ा है, या युद्ध ना भी तो भी किसी चीज़ को लेकर बहुत हिम्मत, बहुत मेहनत, बहुत एफर्ट्स डाले हैं। बट एट लास्ट हम उन सब ऑब्स्टिकल्स को पार करके उन स्थितियों से बाहर निकल जाएंगे और जीत हासिल करेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीक, कि बहुत आप किसी उस पर बहुत मेहनत कर रहे हैं, किसी एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए, बिल्कुल कीजिए। उसमें आपको बहुत हो सकता है आगे या अभी आपको उस एफर्ट्स का डेफिनेटली कुछ अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। बट वो किसी एक टास्क के पीछे आप अपना कोई दूसरा पार्ट लाइफ का इम्बैलेंस मत कीजिए, या कोई दूसरा पार्ट इम्बैलेंस हो रहा है तो उसे मैनेज करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये दोनों पार्ट में बैलेंस रखना ज़रूरी है। एंड दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट लाइफ। अप्स एंड डाउन्स चलते रहेंगे, आपको उसको मैनेज करना है, बट बहुत सीरियस होके नहीं। थोड़ा सा जैसे आप इस बंदे को देख रहे हैं ना, थोड़ा सा लाइटली होकर, थोड़ा सा एंजॉय करके उस चीज़ को मैनेज करने की कोशिश कर रहा है। एंड द फाइनल कि जो भी आपकी पूरी मेहनत है, एफ़र्ट्स हैं, बैलेंसिंग है, और ये सारे एफ़र्ट्स लगा के आप जो भी करेंगे उसमें स्ट्रगल भी रहेगा, टेंशन भी रहेगा, खुशी भी रहेगी, हार भी रहेगी, जीत भी रहेगी, बट एट सर्टन पॉइंट इट विल गोइंग टू बी सक्सेस। You'll get the success, you'll able to come out from all those
स्ट्रगल्स। सो ये था अभी के लिए, इस वीक के लिए टैरो एनर्जी। और प्लीज़ 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 बच्चों को, बेज़ुबान जीवों को हेल्प कीजिए, उनको परेशान मत कीजिए। उनका हमारी धरती पे उतना ही हक है जितना हमारा है। हमने उनका बहुत हिस्सा कर लिया, अगर उनकी हेल्प नहीं कर सकते तो उन्हें परेशान मत कीजिए, उन्हें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीक। गुड वीक।